प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों ने इतना अच्छा खासा प्यार दिखाया और उस प्रीवियस वीडियो के लिए आप लोगों का वेलकम है मेरी तरफ से। और जो भी इस चैनल पे न्यू है, अगर उन्होंने हमारे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कोर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक पे जाके आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। आज हमारी क्लास 1 है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट कोर्स की। क्लास 1 में क्या है पढ़ेंगे अपन, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक काम कर दें, पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक साथ इस पूरी वीडियो को देखें। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो लाइक करके वॉइस लेटर में डाल दें। आराम से जब टाइम हो, जब देखें, नोट्स बनाए इस वीडियो के। सो लेट्स गो, वीडियो को अपन अपनी स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्लास 1। तो सबसे पहले सवाल आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, कितने टाइप्स की लिक्विडिटी होती है। अब देखिए, व्हाट इज लिक्विडिटी, एक सवाल है कि व्हाट इज लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी ये जो है वर्ड, ये क्या है यार, इसका मकसद होता है फॉर एग्जाम्पल पैसा। पैसा है इसका मतलब। अब बस पैसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा। अब व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी असल मायने में कहते किसे हैं और लिक्विडिटी के होने या ना होने से हमारी मार्केट में क्या असर पड़ता है। देखिए, लिक्विडिटी जो होती है वो मेजर रोल प्ले करती है इन मार्केट, भले वो क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो। अब देखिए, अब इफ यू आर अ बायर्स, अगर आपको बाय करना है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, ये गोल्ड पेयर है, और अगर आपको ये बाय करना है तो आपको क्या अगेंस्ट में ऑर्डर चाहिए होंगे इसके सेलर्स के, ताकि आप इसको क्या कर पाए, बाय कर पाए। इसी तरीके से अगर आप सेलर्स हैं और आपको क्या करना है, सेल करना है, तो आपको अगेंस्ट में ऑर्डर चाहिए होंगे बायर्स के, ताकि आप लोग सेल कर पाए। ठीक है, इफ यू आर अ बायर्स और अगर आपको अगेंस्ट में ऑर्डर नहीं मिल रहे सेलर्स के, तो वहां पे कहा जाता है कि लिक्विडिटी बहुत खराब है। और अगर आप सेलर से और आपको बायर्स का ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तो इस पर्टिकुलर श्रेणी में भी कहा जाता है कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा खराब है। तो देखिए, ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन लिक्विडिटी का। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, कितने टाइप की लिक्विडिटी होती है, क्या लिक्विडिटी होती है, चलिए अपन लोग सब अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, हमारे पास यहाँ पे दो टाइप की लिक्विडिटी है जो कि हम अपने कोर्स में पढ़ाते हैं बच्चों को, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। नंबर 1 होती है हमारे पास डिटेलर्स लिक्विडिटी और दूसरी होती है हमारे पास स्मार्ट मनी लिक्विडिटी। डिटेलर्स लिक्विडिटी में आते हैं सेशन साइज एंड लॉस, स्टॉप लॉस हंटिंग, ट्रैप्स, लिक्विडिटी स्वीप। और स्मार्ट मनी लिक्विडिटी में आता है ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स एंड ब्रेकर ब्लॉक्स। अब देखिए, ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक्स, हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी स्वीप, ट्रैप्स, स्टॉप लॉस हंटिंग, ये तमाम टॉपिक्स हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला टॉपिक कवर करने वाले डिटेलर लिक्विडिटी का, विच इज सेशन हाइज एंड लोस। अब देखिए, व्हाट इज सेशन हाइज एंड लोस, किससे कहते हैं सेशन हाइज एंड लोस। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मार्केट खुलती है। अब देखिए, मार्केट में फॉर एग्जांपल कितने टाइप के सेशंस होते हैं, 3। अब आपको किस तरीके से सेशन पता लगेगा, तो सिंपली आ जाए फॉरेक्स फैक्ट्री पे। ठीक है, स्क्रॉल कर ले नीचे और बेसिकली ये बता दें सेशंस, क्या क्या सेशंस की टाइमिंग है, कितने टाइप के सेशंस होते हैं, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आते हैं फिर से अपनी वीडियो पे। देखिए, 3 टाइप्स के सेशंस होते हैं हमारे पास मार्केट में, एशियन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन एंड लंदन सेशन। एशियन सेशन में बहुत सेशंस आ जाते हैं, सिडनी एंड टोक्यो। ठीक है, जिसको मैंने काउंटर रिलेटेड करके टाइम बता दिया है, 4 बजे से 12 बजे तक, ये पूरा एशियन सेशन में आते हैं, सिडनी और टोक्यो। ठीक है, लंदन सेशन पाकिस्तानी 1 बजे ओपन होता है और न्यूयॉर्क सेशन पाकिस्तानी 5 बजे ओपन होता है। अब सवाल ये आता है कि सर, रिटेलर लिक्विडिटी टॉपिक से सेशन साइज एंड लॉस को क्या मकसद है, सेशन साइज एंड लॉस का, क्यों हम सेशन साइज एंड लॉस मार्क करना सीखें ये। अब देखिए, सेशन साइज एंड लॉस पे सबसे ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी होती है और स्मार्ट
मनी जब भी कोई मेजर मूव देते हैं तो वो क्या करते हैं, रिटेलर्स लिक्विडिटी को ट्रैप करके फिर स्मार्ट मनी लिक्विडिटी से अपना मेजर मूव देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसकी मिसाल मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल अब अपन लोग चलते हैं ये मार्केट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मार्केट बियर मार्केट है और मार्केट का ट्रेंड क्या है, बियर ट्रेंड है मार्केट का। अब मार्केट ऐसा ऐसा ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, यहाँ पे मार्केट क्या हो गई, क्लोज हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या, यहाँ से हमारा एक दिन स्टार्ट हुआ और ये हमारा डे की स्टार्ट है और ये हमारा डे की क्लोज है। ठीक है, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग हम लोगों ने मार्क कर ली। अब देखिए हमारा एशियन हाई क्या है, एशियन हाई हमारा ये है। ठीक है, एशियन लो क्या है, जब तक एक नहीं बजेगा हमारा एशियन सेशन खत्म नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल अपन के केस में एक बज गया है यहाँ पे, कहाँ पे बज गया है, यहाँ पे। ठीक है, अब ये है एशियन लो, ये देखिए 1 बजे यहाँ पे और ये लंदन सेशन हमारा स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एरिया से हमारा लंदन सेशन स्टार्ट हो गया, तो हमारा एशियन लो ये है। ठीक है, अब मार्केट ये भी कर सकती है कि इस पर्टिकुलर एशियन लो को भी मार्केट ग्रैब कर सकती है लिक्विडिटी स्वीप करके, मेजर मूव भी दे सकती है, बट इस केस में नहीं हुआ। अब देखिए इस मेजर केस में क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुई अगले दिन और ये जो मार्केट का था क्या था, यहाँ पे ये था लंदन हाई, लिख भी देते हैं यहाँ पे, लंदन हाई था मार्केट का। अब मार्केट ने प्रीवियस डे मार्केट ओपन हुई, लंदन हाई स्वीप किया, स्वीप करने के बाद यहाँ से मार्केट ने एशियन सेशन में मेजर मूव दे दिया ये। ठीक है, अब देखिए लंदन हाई ये था और लंदन लो ये है। अब इस पर्टिकुलर बीच में न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पे और न्यूयॉर्क लो क्या आ जाता है ये। अब लंदन सेशन ओपन होता है मार्केट का यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन पे। अब न्यूयॉर्क प्रीवियस डे न्यूयॉर्क लो था मार्केट की रिटेल लिक्विडिटी, न्यूयॉर्क लो। अब देखिए ना मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई यहाँ पे इस तरीके से, न्यूयॉर्क लो स्वीप किया और ये बाइंग की तरफ मेजर मूव दे दिया। तो इस ये जो मॉडल मैंने आप लोगों को समझाया है, इस तरीके से सेशन साइज एंड लॉस वर्क करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को इस पे एंट्री लेना नहीं सिखा रहा कि किस तरीके से एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के लिए क्राइटेरियाज क्या होते हैं, अगर बेसिक में बताऊं तो एंट्री लेने के लिए क्राइटेरियाज होते हैं। देखिए लिक्विडिटी स्वीप, बाय साइड या सेल साइड कोई सी भी हो। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट, फिर उसके बाद फेयर वैल्यू गैप से अपन लोग एंट्री लेते हैं। ठीक है, ये आ गई बात की बात जो कि अपन आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को मैंने ये मॉडल समझा दिया है कि सेशन साइज एंड लॉस किस तरीके से मार्क करते हैं। चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि किस तरीके से अपन अपने सेशन साइज एंड लॉस मार्क करते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले तमाम ड्राइंग्स को अपन क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं इस तरीके से। ये हो गई रिमूव और ये भी हो गई रिमूव। अब देखिए थोड़ा प्रीवियस डेटा एनालाइज करते हैं मार्केट का, और ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं तो इसको अपन डिलीट कर देते हैं हम। चले यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं मार्केट। ठीक है, यहाँ से अपन मार्केट में देखना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से सेशन साइज एंड लॉस मार्क किए जाते हैं। अब सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं मार्केट ओपन कहाँ से हुई है। 4 बजे मार्केट ओपन हुई है, ये हमारा एशियन सेशन स्टार्ट हो गया इस कैंडल पे, और यहाँ पे हमारा एशियन सेशन खत्म हो गया 4 बजे जब मार्केट ओपन हुई। सॉरी 4 आवर का टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम फ्रेम में चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ से मार्केट ओपन हुई है। और चार्ट खोल लेते हैं दूसरा। गलत चार्ट अप चार्ट और है, और लेट्स सी के थोड़ा प्रीवियस डेटा भी देखेंगे मार्केट का और मार्केट का आगे का
डेटास भी देखेंगे। ये देखिए जो भी अपन लोग प्रीवियस डेटा मार्केट का चेक करें इसे कहा जाता है बैक टेस्टिंग। तो कोर्स के एंड में जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आपको अभी कोर्स जब क्लास दूंगा उसके बाद आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा, ठीक है। तो देखिए अब अपन लोग यहाँ से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ से हुई है। दिस ये गर्मियों की बात है। देखिए समर में मार्केट की टाइमिंग ओपनिंग होती है 3 बजे और विंटर में होती है 4 बजे, ठीक है। अब देखिए मार्केट 3 बजे ओपन हुई और एशियन सेशन कहाँ तक स्टार्ट हुआ, 1 बजे तक, 12 1। यहाँ से अब एशियन सेशन खत्म हुआ। अब यहाँ से क्या लंदन सेशन स्टार्ट हो गया। तो हमारा एशियन हाई हो गया ये, और एशियन लो क्या हो गया हमारा ये एशियन हाई हो गया और ये एशियन लो हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि मार्केट में लंदन सेशन कहाँ तक चला। ये हमारा एशियन लो हो गया, ये लंदन सेशन स्टार्ट हुआ और अब 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया यहाँ पे। अब देखिए जब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ तो न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट ने क्या किया, मार्केट आई, एशियन लो पिक किया, एशियन लो की लिक्विडिटी स्वीप की और यहाँ से मार्केट बाय मूव दे दिया अच्छा खासा। देखिए इस तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बट अभी मैंने आपको एंट्री की नहीं देना सिखाई तो इसके ऊपर बात भी नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ से हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो ये मेजर पार्ट है, यहाँ से हमारा एशियन सेशन स्टार्ट हुआ और यहाँ से लंदन सेशन स्टार्ट हुआ और यहाँ से न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ। अब इस तरीके से अगर नेक्स्ट डे की भी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी मार्केट क्लोज हो गई। तो डे की मार्केट की मूवमेंट क्या रही, डे की मार्केट मूवमेंट खाली इतनी रही है, ठीक है। जिसमें हमें एक काफ़ी अच्छी ट्रेड भी मिल गई बाइंग की इस पर्टिकुलर सिनेरियो से, जो कि अराउंड 300-400 प्लस मार्केट ने यहाँ से मूव किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे पे आ जाते हैं। नेक्स्ट डे का एशियन हाई एंड लोस मार्क करते हैं और एशियन सेशन स्टार्ट हुआ यहाँ से और मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाती रही जी हाँ। यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया लंदन सेशन। अब वो अपने टाइम जोन के हिसाब से आप लोग फॉरेक्स सेक्शन में देख लीजिएगा। ये हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारा UTC+5 जो कि टाइम जोन आप लोग ट्रेडिंग में भी सेट कर सकते हैं यहाँ से ही। तो लंदन सेशन स्टार्ट हुआ यहाँ से और लंदन सेशन के बाद मार्केट में स्टार्ट हुआ न्यूयॉर्क सेशन। अब जब न्यूयॉर्क सेशन मार्केट में यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो न्यूयॉर्क सेशन ने क्या किया, वापस अगेन वही आया। देखिए आप लोगों को मोस्टली केसेस में ये दिखेगा कि एशियन लो न्यूयॉर्क सेशन में पिक होते हैं। न्यूयॉर्क सेशन में वापस इसने एशियन लो पिक किया और वहां से मार्केट अगेन बाय, ठीक है। अब देखिए एशियन लो था ये और ये लंदन लो था और हमारे पास ये लंदन हाई है मार्केट में, ठीक है। ये आप लोग इसको सीखना स्टार्ट करिए और नोट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग नोट्स भी साथ साथ बना रहे होंगे। तो ये 2 दिन हो गए। अब तीसरे दिन मार्केट की देखने के मार्केट ओपन कहाँ से हुई है, मार्केट यहाँ से ओपन हुई है, एशियन सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो हमारा एशियन हाई क्या हुआ, ये एशियन हाई हमारा हुआ ये। तो एशियन सेशन स्टार्ट हुआ और लंदन सेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया और लंदन न्यूयॉर्क सेशन। अब न्यूयॉर्क सेशन जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो न्यूयॉर्क सेशन ने क्या किया, मार्केट का एशियन हाई पिक किया। एशियन हाई पिक करने के बाद मार्केट को क्या करवा दिया, सेल। तो इस तरीके से अपन लोग और मार्क कर लेते हैं। अब वापस न्यू डे जुड़ लेते हैं मार्केट की और अगर न्यू डे मार्केट का फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ से अगेन अगला दिन स्टार्ट हो गया। तो एशियन सेशन ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हमारा हो गया लंदन स्टार्ट और यहाँ पे लंदन स्टार्ट हुआ और ये हमारा एशियन हाई, ये हमारा एशियन लो। तो ये मार्केट ने पिक नहीं किया अभी। लंदन सेशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हो गया न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट। देखिए इस तरीके से आप लोगों को टाइमिंग मार्क करनी होती है, टाइम मार्क करने होते हैं। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे मैंने आप लोगों को टाइम जोन सेशन साइज एंड लोस मार्क करके सिखा दिए और सेशन साइज एंड लोस देखिए अब मैं वापस से समझाता हूँ। एशियन हाई लिख भी देता हूँ। इस तरीके से अपन लोग है ना सेशन साइज एंड लोस मार्क करते हैं। एशियन हाई,
भी डिस्टर्बेंस अब क्रिएट कर रही है अपन को। अब मैं जल्दी से आपको तमाम लोस मार्क करके दिखा देता हूँ। एशियन हाई ये हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया है एशियन लो। अब ये क्या हो गया, ये अगेन एशियन लो हो गया। ये एशियन हाई हो गया। इसी तरीके से अगर अपन लंदन सेशन है, लंदन सेशन फ्लो मार्क करते हैं तो लंदन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, लंदन स्टार्ट हुआ है अप्रॉक्सीमेटली इस पर्टिकुलर जोन से। तो लंदन में तो मार्केट की कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो लंदन लो हमारा ये हो गया और लंदन हाई हमारा ये हो गया। देखिए अब आप लोगों को मैं एक ईमेल जीमेल में आप लोगों को भी दे रहा हूँ एक, और स्मॉल है सब। अब देखिए इस जीमेल पे अब क्या करना है आप लोगों को अपना असाइनमेंट, अब आप लोगों का क्या है, अब आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आप लोगों को भले कोई सा भी चार्ट हो, भले वो हो गोल्ड, भले वो गोल्ड का चार्ट हो या यूरो यूएसडी का चार्ट हो या पाउंड यूएसडी का चार्ट हो या यूएसडी जेपीवाई का चार्ट हो, भले कोई सा भी चार्ट हो, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस तरीके से सेशन हाइस एंड लोस को मार्क करना है। अप्रॉक्सीमेटली भी तकरीबन 20 से 25 दिनों का डेटा मार्क करना है, बैक टेस्ट करके इस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको 3 से 4 दिनों का डेटा मार्क करके दिखाया, और मेरे को इस जीमेल पे भेजना है, ठीक है। और देखें ताकि आप लोगों को पता लगे कि किसने कितना कितना प्रॉफिट बनाया, सॉरी किसने कितना कितना एफर्ट की है सीखने में। और नोट्स आप लोगों ने लाजमी बनाने हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस कोर्स को बनाने में, और इस कोर्स को आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने में, एडिटिंग में तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और देखिए हमारे इस सीरीज़ में जो कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जो सीरीज़ है उसमें आप लोग शामिल हुए रहें, बने रहें, और हमारे चैनल फॉरेक्स विद ताहा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिसने मेरे को ये डेटा बना के भेजा, टॉप 10 विनर्स को मेरी तरफ से कोर्स कंप्लीट होने के बाद, मेरी तरफ से चलिए टॉप 10 विनर्स को जूम क्लासेस फ्री, ठीक है। टॉप 10 जिन्होंने मेरे को जल्दी भेजा, जिन्होंने मेरे को अच्छे से मार्क करके भेजे, जिनकी मिस्टेक नहीं हो, तो बस आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो वो आप लोगों को मार्क करके 20-25 दिन का डेटा निकाल के मुझे भेजना है। ये जीमेल मैंने आप लोगों को बता दी, इस जीमेल पे। और जिसमें से गिव अवे है टॉप 10 विनर्स को, गिव अवे ये है कि जिस आप लोगों का सरप्राइज समझ लीजिए, आप लोगों का प्राइज है कि आप लोगों को ये मिलेगा, टॉप 10 को जूम की फ्री क्लासेस। ओके, सो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीक और अगले ही क्लास 2 में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और तब तक के लिए अल्लाह।